Hello students, good morning. Let's proceed the lesson Long Walk to Freedom. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कहता है यहाँ पे देखिए, कुछ पल के बाद हम सब ने अपनी आंखें उठाई ऊपर की। इन आओ आओ का मतलब होता है कि आप रिस्पेक्ट की फीलिंग दिखाएं किसी के प्रति, या तो फियर में या फिर आप एडमायरेशन में। तो हमने एडमायरेशन में या भय में जो है अपनी नज़रें एडमायरेशन में अपनी नज़रें ऊपर उठाई। एक शानदार नज़ारा जो साउथ अफ्रीकन जेट्स ने दिखाया, हेलीकॉप्टर ने दिखाया, और जो कि एक ट्रूप कैरियर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यानी जो ट्रूप कैरियर मतलब ट्रूप वैसे सेना को बोलते हैं, जो ये हेलीकॉप्टर हैं, जो जेट हैं जिसमें सैनिक ले जाए जाते हैं, उन्होंने एक शानदार नज़ारा पेश किया यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। यूनियन बिल्डिंग जैसा हम पहले ये चीज़ जान चुके हैं कि यूनियन बिल्डिंग एक द ऑफिस सीट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, या यूं कह दें दी हाउस ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें जैसे आप ये मान लें जैसे वाइट हाउस है या हमारा पार्लियामेंट है या फिर राष्ट्रपति भवन, इस तरह की जो भी बिल्डिंग्स हैं, यूनियन बिल्डिंग है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के ऊपर जिस तरह से जो साउथ अफ्रीकन जेट्स ने, हेलीकॉप्टर ने एक जो नज़ारा शानदार, जो इम्प्रेसिव, जो एक दिल को छू लेने वाला जो नज़ारा पेश किया, उसके सम्मान में, उसकी प्रशंसा में हम सब ने अपनी नज़रें ऊपर की। आगे देखते हैं। इट वॉज नॉट ओनली a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. देखिए, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये एक दिखावा भर नहीं था, ये कोई एक प्रदर्शन नहीं था। ऑफ पिन पॉइंट, पिन पॉइंट का मतलब होता है सही कह लें या उचित कह लें, और प्रेसिजन का मतलब होता है सटीकता, एक्यूरेसी। इसका मतलब है एक्यूरेसी। ये कोई एक्यूरेसी का सटीकता को दिखाने का ये प्रदर्शन नहीं था। पिन पॉइंट मीन्स का मतलब भी ही उचित ही होता है, सही ही होता है। और प्रेसिजन, इसको हम इस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसकी प्रेसिजन। एंड मिलिट्री फोर्स, यानी जो सैन्य ताकत को दिखाने का ये सही जो प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। जो सैनिक वफादारी, जो एक प्रजातांत्रिक जो सरकार बनी थी, एक न्यू गवर्नमेंट जो बनी थी, जो जिसका जो चुनाव था वो स्वतंत्र रूप से या जो ईमानदारी से जो किया गया था, उसके प्रति वफादारी को दिखाने का था। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. ये यहाँ पे कहता है ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ एक मोमेंट पहले, दी हाइएस्ट जनरल, जो साउथ अफ्रीकन के जो डिफेंस के हैं, जो रक्षा विभाग के जो जनरल्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, सेना के हों या फिर पुलिस से हों, उनकी जो चेस्ट, उनकी जो छातियाँ थी, जो बीडेक्ड, जो कि सजी हुई थी, डेकोरेटेड थी रिबन से, जिनकी छातियाँ रिबन से, मेडल से भरी हुई थी, कुछ दिन पहले, फ्रॉम डेज गोन बाई, कुछ दिनों पहले उनकी जो छातियाँ थी वो रिबन से, मेडल से सजी हुई थी। दे सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लीज्ड, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, दियर लॉयल्टी, उनकी वफादारी की, अपनी वफादारी किसके प्रति, नई सरकार के प्रति, जो नई सरकार का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके प्रति उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं भूला नहीं हूँ बात को, या मैं अभी उस चीज़ के प्रति अवेयर हूँ, परिचित हूँ, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कई साल पहले की अगर बात है तो वो मुझे, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता, बल्कि मुझे वो गिरफ्तार
कर लिया करते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। फाइनली सेवन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। आखिर में एक जो वी आकार का नज़ारा पेश किया गया इम्पाला जेट्स के द्वारा। वैसे मैं बता दूं कि इम्पाला जो है एक अफ्रीकन डियर है, उसका नाम पे ये जेट का नाम रखा गया है। तो उन्होंने एक जो धुएं का जो एक ट्रेल बनाया, जो मार्ग बनाया, जिसमें ब्लैक है, रेड, ग्रीन, ब्लू या गोल्ड, ये जो है साउथ जो न्यू साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग है उसका ये इसने रूप लिया। उस रूप में इसने जो है धुएं का मार्ग बनाया इम्पाला जेट्स ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्पेसिस में। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नेकोसी सिकल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम। जो दिन था वो मेरे लिए प्रतीक बन गया था। उस दिन दो राष्ट्रगान बजाए गए। जो वाइट जो अंग्रेज़ थे, जो श्वेत थे, उनका जो विजन, जो सौपन था, उसका गान है नेकोसी सिकल अफ्रीका, और ब्लैक जो लोगों का जो गान था वो डाइस्टेम था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक का पुराना गान है ये ब्लैक लोगों का। ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट। यद्यपि मतलब कोई भी ग्रुप उनमें से, चाहे वो श्वेत हों या ब्लैक हों, कोई भी जो है उस गान के लिरिक्स नहीं जानता था। वे एक बार उनसे वो घृणा किया करते थे, वो घृणा कर रहे थे उन चीज़ों से वो। तो जल्दी ही वो दे वुड सुन नो दी वर्ड्स, लेकिन जल्दी उन शब्दों को वो जो है दिल से याद कर लेंगे, उनको याद कर लेंगे। यानी यहाँ पे जो ये जो लेसन है ये नेल्सन मंडेला की जो बायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका ये एक्सट्रैक्ट है। तो एक्चुअली इन दिस एक्सट्रैक्ट इन हिज बायोग्राफी ही गिव्स द मूविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एंड हिज थॉट्स ऑन फ्रीडम। ये उसके बारे में है। थर्ड पे इस पे देखते हैं पेज पे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। और जिस दिन उद्घाटन था उस दिन मैं भी ऐतिहासिक भावना से मैं ओवरवेलम्ड का मतलब होता है ओवरफ्लोड में भरा हुआ था, उत्प्रोत था, अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। ये कहता है कि उद्घाटन के दिन मैं ऐतिहासिक भावना से भरा हुआ था और 20वीं सदी का पहला दशक, कुछ एक साल किसके बाद, जो एंग्लो वॉर हुआ था। एंग्लो वॉर एक जो सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर साउथ अफ्रीका भी माना जाता है, जिसमें ब्रिटेन और जो बोर्स यानी अफ्रीकन्स जो थे उनके बीच ये युद्ध हुआ था और एक्चुअली इट रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ ब्रिटेन। बोर जो दो थे, इसमें एक साउथ अफ्रीकन जो रिपब्लिक थे और दूसरे ऑरेंज फ्री स्टेट वाले थे, लेकिन ये अफ्रीकन्स थे बोर। तो इसमें जो है ब्रिटेन की जीत हुई थी। तो मेरे जन्म से पहले और ये 20वीं सदी की शुरुआत में जो वाइट स्किन पीपल्स थे दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने अपने जो मतभेद थे, डिफरेंसेस थे, उनको पैचअप कर लिया, फिनिश कर लिया और एक ऐसा सिस्टम उन्होंने इरेक्ट कर दिया, खड़ा कर दिया, जो जातीय भेदभाव वाला था। यानी जो अपने ही जो उनके देश के जो लोग थे, काले लोग, उनके खिलाफ उन्होंने ये सिस्टम खड़ा कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जिस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, बहुत ही बुरा, हार्शेस्ट, कठोर, अमानवीय जो समाज उन्होंने रचना की, शायद ही दुनिया ने इससे पहले ऐसा अमानवीय करते देखा था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century एंड माई ओन डिकेड एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। ये कहता है कि अब वो जो सिस्टम है वो हमेशा के लिए बदल दिया गया और उसके स्थान पे एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है जो लोगों के राइट्स और फ्रीडम को जिसने पहचाना,
उनके जो है स्किन के कलर की बजाय उनके फ्रीडम को, राइट्स को पहचाना। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। ये जो दिन है, ये जो अकल्पनीय बलिदान रहे हैं, हज़ारों लोगों के, मेरे देश के हज़ारों लोगों के जो बलिदान रहे हैं, उनकी वजह से ये दिन आया है। आज जो ये जो ऐतिहासिक दिन आया है, ये उन हज़ारों लोगों के बलिदानों की वजह से ही है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। उन लोगों के कष्टों को और साहस को काउंट नहीं किया जा सकता, उनको उनका भुगतान नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैं और दिनों भी करता था, मैं तो उन सब अफ्रीकन जो पेट्रियट्स, जो देशभक्त थे, उन्हीं का ही समावेश हूँ, उन्हीं का ही योगफुल हूँ जो मुझसे पहले चले गए थे। That long and noble line ended and now begin again with me। वो जो उदार लाइन है, वो जो अच्छी लाइन है, वो जो अच्छा समय है, वो समाप्त हो गया, लेकिन अब मेरे साथ दोबारा फिर शुरू हो गया है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। और मुझे बड़ा दुख होता है, इस बात का पेन होता है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि वो हैं नहीं, और वे भी जो है ये नहीं देख सकते कि उनका जो सेक्रीफाइस, उनका जो बलिदान है, वो आखिर क्या कर लाया है। तो यहाँ तक करना है बेटा आपने। और जहाँ तक भी इसमें मैंने वर्ड्स अंडरलाइन या सर्कल्ड किए हुए हैं, और जो भी जिस भी वर्ड की मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसको आपने लिख लेना है, अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक करना है बेटा। थैंक यू।